जब आपका बच्चा 13, 14 या 15 साल की उम्र को आता है, तो अगर आप में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको मैं आज के व्लॉग में बताऊँगी, तो मुमकिन है कि वो आपसे आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो जाए या मुतनफ़्फ़िर हो जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो आपका दुश्मन बन जाए। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो कम से कम अपने आप से दूर मत करें, अपने आप से मुतनफ़्फ़िर ना करें, या अपने अपना जो है वो दुश्मन आपको वो ना समझना शुरू हो जाए। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी और कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी कि जिससे आप अपने बच्चे को इन माहौल से दूर रख कर सकते हैं और अपने साथ उसको अटैच करके उसको अपना बहुत ही अच्छा दोस्त बना सकते हैं। आपका बच्चा 5 या 6 साल की उम्र तक आपके लिए एक टॉय की तरह होता है, या एक खिलौना जिस तरह से होता है। आप उससे बेशुमार प्यार करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, इससे बातें करते हैं, खुश होते हैं, इसके साथ लाड प्यार करते हैं। और जब वो 10 साल की उम्र में जब आ जाता है, तो आप इससे छोटे-मोटे काम भी लेने लगते हैं। उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला रहे होते हैं। छोटे-छोटे काम लेते हैं, ये ला दो, वो ला दो, यहाँ ये रख दो, वहाँ वो रख दो। इसी तरीके से छोटे-छोटे वो काम आपके करता है और बहुत खुशी-खुशी कर रहा होता है। और अब 14 से 15 साल की उम्र में ये आपके प्यार के ऊपर है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं या अपने से दूर करते हैं, या फिर ये पॉसिबल है कि आप उसको अपना दुश्मन बना लें। तो 14 साल या 15 साल की उम्र से पहले-पहले आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बना लें, नहीं तो वो दुश्मन तो बन ही जाएगा, खुदा ना ख़वास्ता। आप सबको ये बात थोड़ी सख्त ज़रूर लगेगी कि ये क्या बात कर रही हैं कि हम अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं और हमारा बच्चा भी हमसे बहुत प्यार करता है। हमारा बच्चा हमारा अपना है, भला हम इससे दूर कैसे होंगे या वो हमारी दुश्मनी में कैसे आएगा? तो आज के व्लॉग में यही बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू नाज़ फैमिली व्लॉग्स। होप यू ऑल आर ग्रेट एंड फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो है अफ्तारी मैं बना रही हूँ, और अफ्तारी में मैं क्या बना रही हूँ वो मेरी बहुत सिंपल सी अफ्तारी होती है। और ज़्यादातर वही चीज़ें होती हैं जो कि मेरी फैमिली शौक से खाती है, ख़ासकर बच्चे, क्योंकि बच्चे पूरे दिन रोज़े से होते हैं, तो बच्चों की पसंद की चीज़ ना हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी अफ्तारी नहीं बनाती, बस बच्चों की पसंद की चीज़ें होती हैं। और आज जो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ वो है इनके बीफ के बर्गर्स हैं, और साथ स्पैगेटी और पकोड़े हैं। तो अपने साथ-साथ मैं आपको तैयारी दिखाऊँगी और साथ ही हम अपने टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, बच्चा आपका जब 4 या 5 साल की उम्र में होता है ना, तो सब घर वालों के लिए एक खिलौना सा होता है, आपकी आँखों का तारा होता है, हर कोई उसे प्यार करता है, उसे उठाए-उठाए फिरता है। आप उसको अपना बेशुमार वक़्त देती हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हमेशा वो आपके इर्द-गिर्द रहता है। और माँ-बाप बच्चे की नज़र में बहुत ही बहादुर, ज़हीन और अक्लमंद, दौलतमंद समझे जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ़ माँ-बाप ही माँ-बाप होते हैं। घड़ी 2 घड़ी के लिए अगर आप उनकी नज़रों से दूर हो जाते हैं, तो वो बेचैन होकर रोने लगते हैं। और 4 या 5 साल के बाद उस बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो जाता है। जब स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तब तक तो उसका कोई छोटा बहन-भाई भी आ चुका होता है। तो जब घर में प्यार बढ़ जाता है, तो बच्चा इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ील करता है। तो फिर क्या होता है ना कि पेरेंट्स की मसरूफ़ियत भी बढ़ जाती है, ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, और बच्चे को मिलने वाला जो टाइम होता है वो डिवाइड हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले की तरह टाइम और तवज्जो नहीं दे पाते। स्कूल में जब बच्चा दाखिल हो जाता है, तो वो उसके लिए वहाँ पर दोस्त बन जाते हैं नए। कुछ टीचर्स होते हैं जो उसको अच्छे लगने लगते हैं, और वो टीचर्स बच्चे के लिए रोल मॉडल बनते चले जाते हैं। और फिर यूँ होता है कि वालिदैन जिनको बच्चा अभी तक सबसे अच्छा समझता था, वो लोगों की लिस्ट में जो है ना 3 या 4 नंबर पर आ जाते हैं। 10 साल की उम्र में आकर बच्चे की जो पसंदीदगी की टॉप 10 लिस्ट चेंज हो जाती है। बच्चे की फ़ेवरेट या पसंदीदा लोगों की लिस्ट में कौन होता है? क्या वालिदैन होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले दोस्त आते हैं, और दूसरे नंबर पे भी पेरेंट्स नहीं आते। दूसरे नंबर पर टीचर्स, कोई ना कोई उनका जो है इस तरह की उनके टीवी या ड्रामे की कोई ना कोई पर्सनैलिटी, या खेल के हवाले से कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि उनकी फेवरेट बन जाती हैं। या फिर फैमिली में भी कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही उनसे वो इंस्पायर होते हैं, और वो इसके पसंदीदा हो जाते हैं, जबकि पेरेंट्स उनकी लिस्ट में 3 या 4 नंबर पर आ जाते हैं। और सबसे पहले तो ये देखें कि वालिदैन होते कौन हैं? ये एक अहम सवाल है। वालिदैन ये होते हैं जो कि उनको नसीहत करने वाले,
बात पे बात डाँटने वाले, रोक-टोक करने वाले, बच्चे को एम्प्टी थ्रेट्स देने या धमकियाँ देने वाले, क्रिटिसाइज़ और टॉन्ट करने वाले, और कुछ पेरेंट्स तो बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ अपने या फिर अपने ही बहन-भाइयों के साथ जो है कंपेयर करते हैं, या बहन-भाइयों की आपस की लड़ाई में डाँटते और मारते हैं। और जब बच्चा 15 साल की उम्र में पहुँचता है तो इस उम्र तक माँ-बाप की डाँट-डपट, रोक-टोक सुन-सुन कर बच्चा बेज़ार हो चुका होता है। बच्चे पर बचपन से मुसलसल डाँट-डपट और मारपीट से वालिदैन अपना रौब ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बच्चों में मेजॉरिटी ऑफ़ चिल्ड्रन जो है इस उम्र में आते-आते बहुत ढीठ, हठधर्म और ज़िद्दी हो जाते हैं, और इस उम्र में अक्सर बच्चे अपने माँ-बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। आज़ादी का दुश्मन, ख्वाहिशात का दुश्मन और अपने दोस्तों का दुश्मन। और ये मसला सिर्फ़ हमारे रीजन या हमारे मुल्क का ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में टीनेजर का यही मसला है। अगर हम दूसरे मुल्कों के टीनेजर्स को और पेरेंट्स के मसाइल को समझें और देखें तो यकीन करें कि हमें तो हमारे होश ही उड़ जाएँ, और हमें ये सब बहुत ही जो है ना मामूली सा लगे, और हम अपने बच्चों के वारिस के जाने लग जाएँ। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम से काफ़ी कम है, लेकिन इस बात से हम बिल्कुल सैटिस्फाइड और मुतमईन अपने आप को नहीं कर सकते, और ना ही आराम से बैठ सकते हैं, बल्कि अपने आप को रेक्टिफाइड करते हैं और रिलेशनशिप अपने चाइल्ड के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करते रहने हैं। इसके लिए कुछ टिप्स जो मैं आज आपको आज के वीडियो में बता रही हूँ, वो आपने अपनानी भी है और उन पे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशन बहुत ही बेस्ट हो जाए, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए। तो नंबर 1 टिप की तरफ चलते हैं। मेरी नंबर 1 टिप है, डोंट आर्ग्यू। देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो इसके मसाइल भी बढ़ते चले जाते हैं, और आप इसके साथ बहस या तू-तू मैं बिल्कुल नहीं कर सकते। इनको आप टीनएजर मत समझें, बल्कि एक मुकम्मल आइडेंटिटी समझ लें। उन पर हर वक़्त की डाँट-डपट के बजाय उनसे दलील और लॉजिक से बात मनवाएँ। प्यूबर्टी के बाद बच्चे में जो चेंजेस आते हैं, इनको बच्चा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। बहुत बार बच्चे में एग्रेशन और बहुत ज़्यादा एरोगेंट डेवलप हो जाता है, और ये एरोगेंट इसलिए होता है कि आप हर वक़्त उसको डाँट-डपट और रोक-टोक करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें एग्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। देखिए, इस उम्र में शायद सभी ऐसे होते हैं, शायद मैं भी ऐसी थी और आप भी शायद ऐसे ही होते होंगे। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना सेकंड पॉइंट आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उनसे डिस्कशंस करें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ घूमें-फिरें, ताकि उसको आपके साथ एक अच्छी फीलिंग्स आएँ, और वो अपनी तमाम फीलिंग्स जो भी उसके दिल में है, या जो भी वो सोचता है, समझता है, या जो उसने एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ वो शेयर करें। और ये टाइम आप उसके साथ अकेले में स्पेंड करें, और इसमें आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मौका दें। आप इस मौके पे बहुत कम बात करें, और अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने पे उकसाएँ, बातें करें, ताकि वो अपनी जितनी भी जो भी उसकी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करे। उसके जो भी दिल की बातें हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके साथ वो शेयर करें। और ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है ना छुपाते हैं, लेकिन आपने ये करना है कि आप अपने बच्चों से इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अकेले में, उनको पार्क ले जाएँ, उनको घुमाएँ फिराएँ, ताकि बच्चे आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली माहौल अपने आप फ़ील करें। और पेरेंट्स अक्सर बच्चों को जब इस तरह से करते हैं कि बच्चा कोई भी उनसे बात या कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो अक्सर पेरेंट्स उनको चुप करवा देते हैं, उन्हें बोलने ही नहीं देते। या फिर ये होता है कि उनका कसूर पॉइंट आउट करके ना उसी बात में उनको उसी की वजह से उनको सहमा देते हैं, और वो डर जाता है, और वो नेक्स्ट टाइम वो बात अपने पेरेंट्स को कभी भी डिस्कस नहीं करता, कभी भी वो बातें अपने पेरेंट्स से डिस्क्लोज़ नहीं करता, अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन आपने अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम गुज़ारना है, जिसमें वो आपसे अपनी तमाम जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, और आपने इस टाइम पीरियड में खुद 10% बात करनी है और अपने बच्चों को 90% बात करने देना है, ताकि वो आपसे अपनी बातें डिस्कस करें और अपने साथ अपना एक अच्छा बॉन्ड बनाएँ, और आपके साथ एक फ्रेंडली माहौल में आपसे हर तरह की बातें डिस्कस करें। और इस ड्यूरेशन में आप बच्चे को किसी भी किस्म की कोई भी एडवाइस या कोई रोक-टोक नहीं करें, बल्कि आप सिर्फ़ उसको सुनें और उसको समझने की कोशिश करें। इस तरीके से, इस तरह से आपके बच्चे का आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, और वो आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली और दोस्ताना माहौल में हर तरह की बात शेयर करना शुरू कर देगा।
इसी से रिलेट करते हुए तीसरा पॉइंट भी मैं आपसे ये बताऊँगी कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बच्चों की नज़रों में पेरेंट्स की वैल्यू कम होती जाती है। क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही पेरेंट्स को रोक-टोक, नसीहत करते, डाँटते-डपटते, इंस्ट्रक्शंस देखते ही देखा होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का रौब बच्चों पर बिल्कुल कम होता चला जाता है। और इसी वजह से बच्चों के लिए ना पेरेंट्स की एडवाइस जो है ना बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं रहती। इसी वजह से आप बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको वैल्यू करें, तो बच्चों को कम से कम रोक-टोक करें और कम से कम उनको डाँट-डपट करें, ताकि वो आपकी बात की वैल्यू करें और आपकी बात मानें। नंबर 4 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि ये पॉइंट आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करता है और उसको डेवलप होने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है। तो सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि एप्रिसिएशन अपने बच्चों की लाज़मी किया करें। छोटे बच्चों को तो हम एप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनको हम कम एप्रिशिएट करते जाते हैं। छोटे बच्चों की ही तारीफ़ नहीं, बल्कि बड़े बच्चों की तारीफ़ भी और एप्रिसिएशन भी उतनी ही ज़रूरत है, जितना हम छोटे बच्चों से प्यार लाड करके उनको एप्रिशिएट करते हैं छोटी-छोटी बातों पे। छोटे बच्चों में अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं, तो बड़े बच्चों को भी हमें उनके कामों की तारीफ़ और उनकी चीज़ों की तारीफ़ करते हुए एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम इस तरह से नहीं करते ना, तो बच्चों में एक तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनमें चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है, क्योंकि होते तो वो भी बच्चे ही हैं ना। जिस तरीके से छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, तो वो भी तो बच्चे ही हैं ना, जिनको हमने उनके कामों पे एप्रिशिएट करना है, ताकि वो अपने कामों में इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपने कामों को बहुत ही अच्छे से कर सकें और कॉन्फिडेंटली कर सकें। तो हमेशा छोटे-छोटे कामों में बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर किया करें। उनकी खूबसूरती की आपने नहीं, बल्कि कि आप कितने प्यारे हो, आप कितना, आपका कलर कितना प्यारा है, इसमें उनकी कोई एफ़र्ट नहीं है। आपने उन चीज़ों की तारीफ़ करनी है जो कि उन्होंने एफ़र्ट्स की होती हैं। उन कामों की तारीफ़ करनी है जिसमें उनकी एफ़र्ट्स लगी होती हैं, जिसमें उन्होंने ज़्यादा मेहनत की होती है, उसकी तारीफ़ करें। जैसे उसके अगर ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं या उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ करें, इसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। या वो सारे दिन में जो भी काम करता है उसको नोट करें और सारे दिन में जो इंतहाई मेहनत से वो खुशी-खुशी काम करता है, उसको इतना एप्रिशिएट करें कि वो मज़ीद अपने काम के लिए इम्प्रूव करे और दिल लगाकर काम करे। अगर आप बच्चों को तनकीद करते रहेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो खुद को इसी तरीके से समझना शुरू कर देंगे। ये हम पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, जो बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और ये पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों को खुद ही डीमोटिवेट करते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा एप्रिशिएट करें और उनकी चाहे जैसी भी कारकर्दगी है ना, उनको एप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि उनमें मज़ीद इम्प्रूव होने की एक ख्वाहिश पैदा हो और वो खुशी-खुशी आपकी इन चीज़ों को सुने भी और समझे भी और उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी करें। सो अपने बच्चों के छोटे से छोटे काम में ज़रूर उनको एप्रिशिएट किया करें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अहम है और इसको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। इसमें आपको ये करना है कि आप बच्चों को डायरेक्ट नसीहत करने के बजाय ना, उनको ऑप्शंस दिया करें। लाइक उनसे पूछें कि बेटा आप कब पढ़ोगे? आपका पढ़ाई करने का दिल कब करेगा? तो वो ही ये जब ये अपने लिए स्लॉट डायरेक्टली फिक्स करेंगे ना स्टडी के लिए, कि जो खुद बच्चे ने अपने ओपिनियन से लिया होगा, क्योंकि इस तरह से इनकी अपनी मर्ज़ी शामिल होगी, तो उनको पता होगा कि अब मैंने पढ़ाई करनी करनी है इस टाइम पे, और वो इस चीज़ के लिए बाउंड हो जाएंगे और वो खुद अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे। और इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ों में भी उनकी मर्ज़ी शामिल कर सकते हैं, जैसे खाने के मामले में, सब्जेक्ट्स के मामले में। तो इस तरीके से वो जब अपने लिए चॉइस खुद सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो उनको अपनी काम करने में बहुत ही आसानी होगी और वो अपना दिल लगा के वो काम करेंगे। मेरा लास्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बच्चों को आज़ादी ज़रूर दें। बच्चों को इनकी हदूद और लिमिट्स बताते हुए उनको कुछ ना कुछ फ्रीडम देनी चाहिए। हर बात पे रोक-टोक करना, हर बात यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उसके साथ नहीं खेलना, उससे दोस्ती नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, या फिर इससे वहाँ ये बात नहीं करना, कम बोलना। तो बच्चे इन चीज़ों को एहसास कमतरी में आ जाते हैं और इसमें वो जो है ना क्यूरियोसिटी में पैदा हो जाती है उनके अंदर। जितनी ही आप अपने बच्चों या बच्चियों पर पाबंदी लगाएँगे ना, उतने ही वो उस बारे में जो है ना उस चीज़ के बारे में क्यूरियस हो जाएँगे और ऑफेंड होने लगेंगे कि इस तरह से बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो है ना इमोशनल डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है और गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली नहीं रहते, अपने पेरेंट्स से बात डिस्कस नहीं करते और उनको वो फ्रीडम नहीं मिलती जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। उनको स्पेस देना, उनको एक माहौल देना
بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کو ایک پرسنالٹی ان کی ڈیولپ ہو اور وہ آپ کے ساتھ فریلی ہر طرح کی بات کر سکیں، مشورہ کر سکیں، اپنی رائے دے سکیں اور اپنی بات سمجھا سکیں۔ اور ایک پوائنٹ اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر، جو وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے ڈانٹا بھی مت کریں۔ اگر ایک بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا، تو دوسرا بچہ ویسے ہی بلا وجہ جو ہے سہم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی پہ بھی بہت نیگیٹو افیکٹ آتا ہے۔ تو بچوں کا جو بھی قصور ہو تو ان کو ان کی وجوہات دیکھا کریں اور ان کو الگ جو ہے لے جا کر ان کو سمجھایا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں اور ان کو ڈرا سما دیں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کرنے سے جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ فیل کریں۔ سو یہ تھی میری ساری وہ ٹپس اور وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا ماحول، فرینڈلی ماحول ڈیولپ کریں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ماحول میں اٹیچ رکھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی بات شیئر کر سکیں۔ سو آج کا یہ ولاگ میرا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ بھی اس سے سیکھا ہے اور آپ کی کوئی بھی اس طرح کی سجیشنز ہوں، رائے ہو، تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔